हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीपीसी के बारे में एकदम डीपली। वो भी कैसे डिलीट करते हैं, क्रिएट करते हैं और किस तरह से एक्सेस करते हैं ए टू जेड। आपको अगर वीपीसी सिर्फ जानना है आर्किटेक्चर, तो वो मैंने ये बना लिया है। आप इसकी मदद से बहुत इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से ये वीपीसी का नेटवर्क बनता है। तो चलो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जो स्टार्टिंग से हमें सबसे पहले जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं ये आर्किटेक्चर। जैसे वीपीसी हमने क्रिएट किया, फिर उसमें हम प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट बनाते हैं और ये आईपी मैंने यहाँ पे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसको हम क्लाउड रूट में ऐड करते हैं। तो ये तो एक तरीका था, क्लाउड रूट में ऐड ऐसे करते हैं। और दूसरा चीज़ और है जो हमें ऐड करना होता है वीपीसी में। जो प्राइवेट सबनेट बनता है वो हम क्लाउड नेट में ऐड करते हैं, और क्लाउड रूट जो हमने बनाया था जिसमें पब्लिक प्राइवेट था वो भी हम क्लाउड नेट में ऐड करते हैं। मीन्स क्लाउड नेट में हम प्राइवेट सबनेट और क्लाउड रूट दोनों को ऐड करते हैं। तो ये दो सिनेरियो हैं जो इसमें ऐड होते हैं, और यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं सेम टू सेम कि किस तरह से क्लाउड रूट में मैंने प्राइवेट और पब्लिक ऐड किया है, और क्लाउड नेट में क्लाउड रूट ये जो दिख रहा है और ये प्राइवेट सबनेट ये दोनों ऐड किया है। तो फर्स्ट ये देखो, वीपीसी में मैंने प्राइवेट और पब्लिक सबनेट ऐड बनाया और उसमें फायरवॉल बनाया। मतलब वीपीसी में ये तीन चीज़ें क्रिएट होती हैं जो वीपीसी के अंदर ही हमें बनानी पड़ती हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्रिएट करना है और ये कैसे आईपी देनी है यहाँ पे प्राइवेट की और पब्लिक की, किस तरह से ये वर्क करता है। और ये देखिए किस तरह से मैंने नेट में प्राइवेट को और ये क्लाउड रूट को ऐड किया है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें मैंने क्लाउड नेट में ऐड की है। और क्लाउड रूट में मैंने क्या क्या ऐड किया है वो दिख ही रहा होगा आपको। तो ये दो सिनेरियो तो आपको दिख गया कि इस क्लाउड नेट में प्राइवेट और क्लाउड रूट ऐड किया है। आई ऐड दीज बोथ थिंग। एंड ये जो क्लाउड रूट है इसमें जो एरो के निशान से मैंने लिख के भी दे रखा है किस तरह से ऐड किया जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। अब देखो ये चीज़ बनाता हूँ तो ये देखो इस तरह से कुछ जो हम प्राइवेट इंस्टेंस या प्राइवेट मशीन वीएम बनाते हैं उसमें हम प्राइवेट सबनेट को ऐड करेंगे। और तो जैसे कि सिंपल सिनेरियो में समझा दूँ आपको कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है क्लाउड नेट का, कि हम अगर बाहर से एक्सेस नहीं देते हम अगर इंटरनेट की ज़रूर होती है, तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि क्लाउड नेट क्रिएट करते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ क्लाउड नेट फॉर अ इंटरनेट एक्सेस, बट वी कांट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड दिस सर्वर। तो ये नॉर्मली हम बना रहे हैं, जैसे कि मैंने लिख भी दिया, नॉट एबल टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि प्राइवेट सबनेट हम क्यों बनाते हैं प्राइवेट सर्वर के लिए, कि प्राइवेट सर्वर बाहर से एक्सेस ना हो। जैसे कि हम ऐप सर्वर या डीबी सर्वर होता है उसके लिए हम बनाते हैं। वेब सर्वर तो बाहर से एक्सेस होता है जो पब्लिक के लिए एक्सेस होता है, मगर ऐप और डीबी को कभी भी हम बाहर से एक्सेसिबल नहीं बनाते डायरेक्टली। तो वाया हम पब्लिक सर्वर से उसे एक्सेस करते हैं, वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो देखिए ये प्राइवेट जो था, प्राइवेट का हमने बनाया, और प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों को हमने क्या करा, किस में ऐड किया, आपको ये तीर के निशान से दिख रहा होगा क्लाउड में, क्लाउड रूट में। और थोड़ा सा और सरकाता हूँ। अब आपको ये सिनेरियो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आर्किटेक्चर जो भी इसका मैंने बनाया है डिज़ाइन करके उसके अकॉर्डिंग। और ये फायरवॉल जो है वीपीसी के अंदर ही क्रिएट किया है। आप बाहर क्रिएट करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो देखो प्राइवेट का हमने प्राइवेट इंस्टेंस में ऐड किया, पब्लिक का पब्लिक इंस्टेंस में ऐड किया, क्योंकि पब्लिक के लिए एक्सेस करना तो पब्लिक इंस्टेंस बनाया। आप किसी भी नाम से पब्लिक सबनेट या पब्लिक नेटवर्क सबनेट जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग नाम देके उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये दो हमने बनाए इंस्टेंस। और इन दोनों इंस्टेंस को बनाने के बाद थोड़ा समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये किस तरह से किस चीज़ के लिए हमने बनाया है। सो लेट्स सी, सर्वर एक्सेस, सर्विस एक्सेस, SSH 22 पोर्ट अलाउ। हम क्या करते हैं जब भी फायरवॉल का रूल इसमें क्या होता है कि हम किस किस पोर्ट को अलाउ कर रहे हैं और बाहर से या इंटरनली या कहाँ से अलाउ कर रहे हैं वो सब हम इस फायरवॉल में एंट्री करते हैं। और प्राइवेट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। तो वी हैव टू क्रिएट बोथ रूल्स इन अ फायरवॉल। तो हमें इन दोनों के नेटवर्क टैग क्रिएट करने पड़ते हैं। और वो नेटवर्क टैग जब हम वीएम बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं, तो उस टाइम पे नेटवर्क के अंदर टैग क्रिएट किया जाता है और वो ही हम फायरवॉल के अंदर ऐड करते हैं। और फायरवॉल याद रखना वो उसी वीपीसी के अंदर बना होना चाहिए जो वीपीसी हम वीएम इंस्टेंस के अंदर ऐड करते हैं।
तो जैसे कि सपोज़ एक यूज़र है और एक ये यूज़र है, 2 यूज़र हैं। एक यूज़र, ये मैं किसी क्यों बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट यूज़र जो है वो इसे एक्सेस करेगा कहाँ से, थोड़ा सा तरीके से समझा देता हूँ। पहला जो यूज़र है वो इसे एक्सेस करेगा, ये लीजिए, प्राइवेट सर्वर को। क्या ये डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पब्लिक इसको एक्सेस करने के लिए तरीके हैं। अगर प्राइवेट एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस तो वैसे भी नहीं कर सकता बिना वीपीएन के। तो इन दोनों को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये यूज़र है प्राइवेट को एक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए हमने रूल बनाया है कि 2 सबनेट बनाए हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक सर्वर से वो प्राइवेट सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, डायरेक्टली वो प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा तरीका है कि हम वीपीएन बना सकते हैं, वो सिनेरियो अलग है। मैं आज आपको पब्लिक सर्वर के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, उसने क्या किया यूज़र ने कि पहले पब्लिक सर्वर को एक्सेस किया। पब्लिक सर्वर को एक्सेस करने के बाद वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर देता हूँ। पहले वो पब्लिक सर्वर एक्सेस करेगा, फिर पब्लिक सर्वर के थ्रू प्राइवेट सर्वर एक्सेस कर पाएगा ये यूज़र। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। जैसे प्राइवेट सर्वर एक्सेस करना है, वो पहले पब्लिक सर्वर को एक्सेस करेगा, उसके थ्रू प्राइवेट सर्वर, क्योंकि प्राइवेट सर्वर डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। मगर मैंने जो वीपीसी बनाया है उसमें जो सबनेट जिस तरह से ऐड किए हैं, उसके थ्रू वो क्या करेगा कि दोनों जो सर्वर हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो पब्लिक सर्वर आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका वेब सर्वर है जो बाहर से आप एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट सर्वर वो है जो आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनी में मोस्टली होता है, फर्स्ट दे एक्सपोज द वेब सर्वर, बिहाइंड देम देयर इज़ अ 2 सर्वर ऐप एंड डीबी, एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी क्रिएट मैनी सर्वर्स देयर। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि पब्लिक इंस्टेंस एक्सेस, सॉरी, प्राइवेट इंस्टेंस एक्सेस वाया पब्लिक इंस्टेंस, ठीक। और ये तो डायरेक्टली एक्सेस होता ही है, डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। तो ये देखिए, ये रूल मैंने आपको समझा ही दिया कि इसको इससे कनेक्ट किया है, ठीक है ना, ये इससे कनेक्ट है और ये नेट से कनेक्ट है, और नेट हमें रूट के थ्रू इसको एक्सेस देता है कि हाँ आपको इंटरनेट तो मिलेगा वाया इसके थ्रू, मगर एक्सेस नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ प्राइवेट सबनेट जो हमने बना रखा है। और पब्लिक सर्वर है वो देखो रूट में डायरेक्ट एंट्री हो रखी है, और पब्लिक में हमने अलाउ भी कर रखा है कि हम डायरेक्ट उसे पब्लिक सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं कैसे बनाऊंगा वो आपको अब बता देता हूँ। लेट्स सी, फर्स्ट वी गो टू द डैशबोर्ड ऑफ जीसीपी क्लाउड। आपको पता ही है जीसीपी क्लाउड के बारे में, तो आप सर्च भी कर सकते हैं वीपीसी नेटवर्क इस तरह से, या फिर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ये 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वीपीसी मिलेगा, और वीपीसी नेटवर्क पे आपको क्लिक कर देना है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द वीपीसी नेटवर्क, सो वेरी इजी क्रिएट टू वीपीसी, बट फ्यू स्टेप यू हैव टू फॉलो देम एंड डोंट स्किप द स्टेप। और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। अगर आपको सिर्फ वीपीसी ही जानना है, वीपीसी का नेटवर्क, सबनेट, रूट, तो आप वहाँ तक वीडियो देख सकते हैं, उतना ही काफ़ी है। और इसे अगर कैसे अलाउ किया जाता है वीएम में, और वीएम में कैसे ऐड किया जाता है, तो वो मैं बता दूंगा। और फायरवॉल रूल कैसे ऐड करते हैं, और कैसे हम प्राइवेट रखते हैं, और कैसे की क्रिएट की जाती है, और बाहर से भी की कैसे जनरेट करके हम एक्सेस कर सकते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर को, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, पहले मैंने वीपीसी जब बनाया तो उसमें मैंने इसका नाम रखा डेमो वीपीसी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कंपनी के अकॉर्डिंग याद करने के लिए, जिससे कि पहचान कर सके, वो आप नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ कि इन केस अगर मैंने कंपनी के लिए बनाया तो डिस्क्रिप्शन में मुझे पता रहेगा कि मैंने किस पर्पज़ से बनाया है। तो मैंने लिख दिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। इसमें दोनों सबनेट बनाए गए हैं, जिससे कि वो 2 सबनेट आपस में कम्युनिकेट किए जाएँ, और दोनों सबनेट इसी में ही ऐड करूँगा मैं यहीं पर ही। आप चाहे तो सबनेट बाद में भी बना सकते हैं, मैं वीपीसी के साथ ही सबनेट बना के दिखाऊँगा। और सबनेट उसके बाद में भी कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे बनाना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हाउ टू क्रिएट, प्रोवाइड द डेमो हाइपन वीपीसी नेम फॉर माय न्यू वीपीसी नेटवर्क। एंड आपको ये सब ना डिसेबल ही छोड़ना है यहाँ पे, जैसा कि ऊपर डिसेबल है, और यहाँ पे कस्टम सबनेट मोड रखना है, क्योंकि हम इसे कस्टमाइज़ करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं। वी कैन मॉडिफाई द सबनेट एंड क्रिएट अ न्यू प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट। तो मैं पहले प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट दोनों बता देता हूँ कि कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, सॉरी, मगर आपको मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आप स्किप कर करके भी देख सकते हैं। ऑटोमेटिक में आपको ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि मल्टीपल्स आईपी होते हैं,
तो मैं कस्टमाइज़ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे खुद का नेटवर्क बनाना है, तो आपको कस्टम ही सेलेक्ट करना है। कस्टम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सबनेट, और ये अगर आ जाते तो डिलीट कर देना, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूँ प्राइवेट सबनेट, ईजी टू रिमेंबर कि ये प्राइवेट सबनेट है, एंड पब्लिक सबनेट इजी टू रिमेंबर दिस इज़ अ पब्लिक सबनेट। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। सो आई प्रोवाइड द नेम पब्लिक सबनेट, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ सर्वर एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। सो इजी टू रिमेंबर फॉर डिस्क्रिप्शन। तो रीज़न आपको वही सेलेक्ट करना है जिस रीजन में वीपीसी बना हुआ है। सो डोंट कंफ्यूज फॉर देट, आपको ये यहाँ पे वही रीज़न देना है जो जिस रीजन में आपका वीएम वर्चुअल मशीन बनेगी। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पे रीज़न कुछ रखा और आप जब मशीन क्रिएट करते हैं वीएम बनाते वहाँ पे रीज़न कुछ रखेंगे तो आपको ये सबनेट प्रोवाइड नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। आप सोचेंगे कि ये आ क्यों नहीं रहा, मैंने वीपीसी तो इतनी मेहनत से बनाया था। तो देखिए प्राइवेट गूगल एक्सेस का ऑप्शन मैंने ऑन नहीं किया, ऑफ़ किया है, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट सबनेट के लिए ही ऑन किया जाता है कि हम प्राइवेट ही रखेंगे अपने इंस्टेंस को, तो प्राइवेट सबनेट बनाने के लिए। तो अब देखो एक और हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो न्यू सबनेट भी उसी के नीचे ऐड करने को आ जाता है। मतलब कि हम मल्टीपल सबनेट इस तरह से बना सकते हैं एक ही वीपीसी क्रिएट करने के टाइम पर। जैसे हमने वीपीसी क्रिएट करने का शुरू किया वहीं पर ही आपको सबनेट बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने प्राइवेट सबनेट नेम दे दिया एंड प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन, और जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि एक वीपीसी के अंदर क्या क्या बनता है। एक वीपीसी के अंदर अभी मैंने क्या बनाया, 2 सबनेट बनाए, आप मल्टीपल बना सकते हैं। सो नाउ आई क्रिएट 2 सबनेट एंड प्रोवाइड द नेम ऑफ अ सबनेट पब्लिक सबनेट, एंड अनदर वन इज़ प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट मतलब कि मैंने 2 सबनेट बनाए, एक है पब्लिक सबनेट और एक है प्राइवेट सबनेट, वो भी एक वीपीसी के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, और यहाँ पे जो मैंने आईपी दी है 10.0.024 पब्लिक वाले को आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, मगर आपको सबनेटिंग भी आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। सबनेटिंग के लिए आप अलग से बहुत सारी वेबसाइट मिलती है, वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कैसे क्रिएट करना है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से एरिया सेलेक्ट किया, वही एरिया मैंने यहाँ पे भी सेलेक्ट किया रीज़न, और IPv4 चल रहा है तो मैंने IPv4 लिया। वहाँ पे मैंने 10.0.0.0 दिया था /24, यहाँ पे मैं 10.0.1.0/24 दे रहा हूँ, ठीक है। AWS की तरह इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर हम उससे /16 देते हैं तो यहाँ /24 देना है, यहाँ वो प्रॉब्लम ही नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट एज AWS, इट्स क्वाइट ईजी ऑल्सो, but few things is different here, almost same concept। तो ये मैंने इसको ये दे दिया रेंज, इस तरह का ये रेंज रहेगा प्राइवेट का और ये रेंज रहेगा पब्लिक का। तो पब्लिक में पब्लिक नाम दे दिया, प्राइवेट में प्राइवेट नाम दे दिया है। और मैंने क्या किया, प्राइवेट गूगल एक्सेस तो ऑन रख ही रखा है, तो वो आपको याद रखना है क्योंकि प्राइवेट के लिए बनाया है। ये देखिए आपको दिख भी रहे होंगे कुछ इस तरह से हैं और बने हुए। तो मैंने रीजनल ही लिया है, ग्लोबल नहीं लिया है। आपको रीजनल ही बनाना है, आपको ग्लोबली एक्सेस करना है तो ग्लोबल बना सकते हैं। सो जैसे आप बनाते हैं तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको पूरा दिखाएगा कि क्या अभी चल रहा है, क्या काम हो रहा है, बन रहा है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर वर्किंग वीपीसी। तो मैं थोड़ा स्किप किया है वीडियो, जो कि जल्दी ज़्यादा टाइम ना लगे, फिर भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो थोड़ा सा ये देखिए, जैसे मैंने वीपीसी पे क्लिक किया तो डेमो वीपीसी में यहाँ 2 सबनेट दिखा रहा है और रीज़न भी दे रहा है, और जो रेंज है इनकी इंटरनल आईपी की वो दे रहा है। एक्सटर्नल आईपी नन है, यहाँ पे नन ही रहेगी, और गेटवे भी दिखा रहा है दोनों का। और प्राइवेट जो है मैंने ऑन रखा है प्राइवेट में, और पब्लिक में ऑफ रखा है क्योंकि वो पब्लिक के लिए एक्सेस करना है। देखो स्टैटिक इंटरनल आईपी भी हम दे सकते हैं, वो हमने दी नहीं है। और देखो ये फायरवॉल रूल है, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं वीएम बनाऊंगा उस टाइम पे, और यहीं पे ही बनाना है वो भी। मगर रूट हमें यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पब्लिक सबनेट बनाते हैं तो यहीं पर ही उसके रूट भी दिख जाते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं जब हम सबनेट बनाते हैं। जैसे 2 सबनेट बनाए तो 2 रूट यहाँ पर आपको दिख ही जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी रूट टेबल में एंट्री होना ज़रूरी है। जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं तो इसमें एंट्री हो जाती है, एज एंट्री ऑफ सबनेट इन द रूट टेबल। तो ये कुछ इस तरह से एंट्री दिख रही होगी आपको डेमो वीपीसी के अंदर। ये डेस्टिनेशन आईपी जो भी है शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये 00 ये बाय डिफ़ॉल्ट है,
तो लिखा भी आ रहा होगा, ये मैंने नहीं क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली पहले से क्रिएटेड है। सो नाउ यू कैन सी we have created a two subnet in a VPC which name demo VPC, and subnet name is a public subnet and private subnet। तो ये दो सबनेट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सबनेट के बाद आपका काम है कि आपको फायरवॉल क्रिएट करना है, मतलब सेम वीपीसी के अंदर ही क्रिएट करना है। अगर डायरेक्टली आप बाहर से फायरवॉल क्रिएट करते हैं तो भी आपको वीपीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस वीपीसी सबनेट को आपको वीएम में यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपका फायरवॉल रूल अप्लाई नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा, आप नेटवर्क टैग ऐड कर देते हैं तो भी। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया, वर्क ही नहीं कर रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और प्रॉपर इसकी वीडियो नहीं मिलती तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ऑनलाइन जाते हैं। क्रिएट रूट एंड सोर्स, ये भी आपको बनाना है। फायरवॉल का तो मैं आपको बताऊंगा चलो वीएम के बाद, वीएम के साथ में। तो अभी पहले हम रूट बनाते हैं। देखिए नेट गेटवे बनाने से पहले आपको रूट पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूट की एंट्री भी हमें नेट में करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं पहले रूट बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्रिएट रूट पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों तरफ से ऑप्शन था, किसी पे भी क्लिक करके आप क्लाउड रूट राउटर ओपन करना है। और आपको याद रखना क्लाउड राउटर ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नॉर्मल रूट लिखा आता है ये राउटर, उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैंने डेमो हाइपन रूट दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको सोर्स 00 रखना है, क्योंकि आपको बाहर से ये इंटरनेट एक्सेस भी कहीं से भी प्रोवाइड करे इसलिए। और वीपीसी नेटवर्क आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वीपीसी नेटवर्क जब सेलेक्ट करेंगे तभी उसको पता चलेगा कि आपका मतलब कौन सा वीपीसी इससे अटैच्ड है, इस क्लाउड राउटर से, जो कि इस रूट में वीपीसी की एंट्री हो जाए। और आपको यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करना है, जो रीज़न वहाँ पे था, ठीक है। तो वो रीज़न मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए आप जब बनाते हैं वीपीसी तो उसमें मल्टीपल सबनेट और मल्टीपल रीज़न के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रीज़न सेलेक्ट करने पड़ेंगे उस हिसाब से जिस का आपको सबनेट ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली दे रखा है, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट को नहीं लेता, आई चूज़ द कस्टम, ठीक है, कस्टम रूट। और यहाँ पे ऐड रूट जब करूँगा तो मुझे आईपी रेंज शो करेगा। सो यहाँ पे मैं सोर्स के लिए अभी दे रहा हूँ, मतलब कि बाहर से आउटसाइड से एक्सेस करने के लिए। डिफ़ॉल्ट में भी दे रहा था, तो मैंने इस तरह से क्रिएट कर दिया। कि क्रिएट कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ स्टेप। आप ऐसे बनाएंगे तो आपका प्रॉपर बन जाएगा, आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वीपीसी ये लीजिए क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है, वो नहीं दिखाता, मगर थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट करने में। सो इट्स टेकिंग टाइम एंड माई क्लाउड राउट इज़ क्रिएटिंग विद द एंट्री ऑफ VPC एंड रीज़न। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो इस तरह से सक्सेसफुली क्रिएटेड रूल्स डेमो राउट नीचे लिखा हुआ दे भी रहा है। तो नाउ इट्स ईजी, ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो गया। और इसको मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह से इसे डिलीट किया जाता है। कई बार प्रॉब्लम आती है कि डिलीट नहीं होते, तो किस तरह से बैक टू बैक डिलीट करना है वो भी तरीका बताऊंगा। और ये देखिए आपने जो ऐड किया था पूरा प्रॉपर दिख रहा है, रूट और सब पब्लिक और सबनेट के साथ सबके साथ ना ये 00 अटैच हो जाता है, जो कि आपको अगर रूल अप्लाई करना है इंटरनेट एक्सेस के लिए तो ये वर्क कर सके, तो इसलिए इसकी एंट्री होती है। तो ये इसका रीज़न होता है। मे बी आप शायद मे बी आई एम रॉन्ग, सो आई कैन करेक्ट मी, यू कैन करेक्ट मी। एंड नेट आपको भी इस तरह से नेट सर्च करना है। और फर्स्ट टाइम अगर आपने नहीं बनाया तो ये कुछ इस तरह से देता है गेट स्टार्टेड, अदरवाइज़ आपको पहले से मिलेगा और न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ डेमो नेट। आप नेट गेटवे भी दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे नाम दे सकते हैं जिससे आप पहचान सकें इसे। अब यहाँ पे नेटवर्क मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैंने VPC बनाया। गेटवे में मैंने जैसे कि बताया था उसमें रूट की एंट्री और हमें किसकी एंट्री करनी होती है, VPC की। तो देखिए मैंने क्या बनाया था, डेमो रूट एंड बनाया था, तो मैंने ये ऐड कर दिया, डेमो VPC ऐड कर दिया था ये। और रीज़न तो देना ही पड़ेगा आपको, तो रीज़न मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है ना। रीज़न इसलिए कि आपके मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं इन मल्टीपल रीज़न में, इसलिए यहाँ पे रीज़न देना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो नेट मैंने बनाया, प्रॉपर नेट बन गया, तो क्रिएट नेट
वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। क्रिएट रूट वीपीसी नेटवर्क एंड ऐड सोर्स, तो वो हम बना चुके हैं। उसमें दोनों सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गए थे जैसे ही हमने वीपीसी सेलेक्ट किया था। और क्रिएट नेट के लिए हमें ऐड वीपीसी करना पड़ता है, रीज़न करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें रूट ऐड करना पड़ता है जो हमने रूट बनाया था। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। मैंने मोस्टली देखा है कि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं या फिर मोस्टली लोगों ने देखा होता है, मगर जैसा कि मैं वॉच करता हूँ वहाँ पे डाटा एनालिस्ट में, मगर अकॉर्डिंग टू लोग देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा और बेटर तरीके से बनाऊंगा और अच्छा टाइम दे के बनाऊंगा इसके लिए। तो ये देखिए, अब रूट में जब हम वापस जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सबनेट ऐड करना है, और यहाँ पे प्राइवेट आपको उसी सबनेट को ऐड करना पड़ेगा नेट के अंदर, ठीक है। नेट के अंदर आपने सबनेट ले लिया, इसी से उसको पता चलेगा कि किस प्राइवेट सबनेट, मतलब आपका कौन सा प्राइवेट सबनेट है जिसमें इंटरनेट तो चलेगा मगर बाहर से एक्सेस नहीं होगा, ठीक। तो ये था एंड ऐड प्राइवेट सबनेट। तो मैंने प्राइवेट सबनेट ऐड किया। तो आपको एक नेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की एंट्री करनी पड़ती है वो मैंने इसमें दे दिया स्टेप 3 के अंदर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये स्टेप और रूल्स फॉलो करते हैं। तो नेट यूज़ फॉर प्राइवेट नेटवर्क एंड फॉर इंटरनेट एक्सेस, तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फिर से मैं कहूँगा मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, एक क्लिक ही होता है, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैंने फिर क्रिएट पे क्लिक कर दिया तो ये क्रिएट हो रहा है। और गारंटी है आप जब ये बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा कि मोस्टली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें स्किप होती हैं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैंने एक एक स्टेप लिए इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, मगर प्रॉपर वीडियो है। आपको थोड़ा लगता है कि लॉन्ग है तो आप स्किप कर करके देख सकते हैं। तो ये देखिए मेरा नेट भी क्रिएट हो गया है और वीपीसी का जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर वीपीसी बनाना है तो यहाँ तक आप वीडियो देख सकते हैं, आपका वीपीसी कंप्लीट है। और डिलीट कैसे करना है वो लास्ट में मैंने इस वीडियो में दे रखा है कि कैसे डिलीट किया जाता है 1 बाय 1। तो यहाँ तक जब मेरा कंप्लीट हो गया, मैं क्या करूँगा आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया वीपीसी नेटवर्क में, है ना। तो एक वीएम इंस्टेंस हम बनाएंगे, तो वो भी आपको बताता हूँ। वीएम इंस्टेंस मैंने एक डुप्लीकेट टैब खोल लिया है, क्योंकि मैं एक साथ आपको फायरवॉल और वीएम इंस्टेंस कैसे ऐड करते हैं उसका नेटवर्क फायरवॉल में, वो एंट्री आपको मैं बताने वाला हूँ। तो नाउ क्रिएट अ फायरवॉल एंड वीपी फायरवॉल सॉरी एंड वीएम इंस्टेंस। तो मैं दो इंस्टेंस बना रहा हूँ, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक वो जो बाहर से एक्सेस होगा सर्वर, और एक प्राइवेट इंस्टेंस या सर्वर वो जो बाहर से एक्सेस नहीं होगा। और किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और हाउ टू वर्क इट वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो ये कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखता है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मेरा नेटवर्क वाला है जहाँ पे मैं फायरवॉल ओपन करके रखूँगा। तो फायरवॉल ओपन करने के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फायरवॉल आपको वीपीसी में ही बनाना है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, जो मोस्टली मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बहुत लोगों को होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे गए और वीपीसी के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा, वीपीसी नेटवर्क के अंदर जाके आपको फायरवॉल वाले ऑप्शन पे जाना है। तो मेरा वीपीसी ये था, डेमो हाइपन वीपीसी। तो इसी के अंदर मुझे वो फायरवॉल बनाना है, क्योंकि मैं इसी वीपीसी को और इसका सबनेट ऐड करूँगा अपने वीएम में। तो इस तरह से कुछ सबनेट वर्क करता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोग समझते नहीं है, समझ नहीं पाता। आप इसे ध्यान से वीडियो अगर धीरे से शांति से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये क्या है, इसमें इशू ये कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था। तो मैंने इसको नाम दे देता हूँ, अगर एसएसएच अलाउ कर रहा हूँ तो एसएसएच नाम दे सकता हूँ। आप चाहें तो कुछ और नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ पे डेमो वीपीसी उसने ले रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं उसी के अंदर ही बना रहा हूँ। अगर आप बाहर से बनाते तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप फायरवॉल में जाके बनाते हैं तो। अब यहाँ मैंने वीपीसी के अंदर ही फायरवॉल पे जाके बनाया है। तो देखो स्पेसिफिक टैग लिया है मैंने, यहाँ पे जो दे रखा था ना कि अकाउंट के लिए अगर आप अकाउंट ऐड करते तो जो अकाउंट है उसमें अलाउ होगा रूल, और अगर आप ऑल करते हैं तो सभी में ही ये रूल अलाउ होगा, मतलब सब एक्सेस कर पाएंगे इंस्टेंस।
और अगर मैं इसे देता हूँ कि स्पेसिफिक टैग, टैग मीन्स जो टैग मैं वीएम को दूंगा वही टैग मुझे फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा। तो देखो पहले कैसे ऐड किया जाता है, तो मैं वन बाय वन बताता हूँ कि पहले वीएम बनाना है। वीएम बनाते वक्त आपको वही रीज़न लेना पड़ेगा, ये वीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इम्पॉर्टेंट फॉर वीपीसी नेटवर्क, आपको सेम नेटवर्क रीज़न ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में ही आपको वीपीसी मिलेगा। अलग रीज़न में आप ढूंढेंगे तो आपको वीपीसी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो कर दिया। आप हाई रख सकते हैं आपके ऑफिस के सर्वर के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने लो रख रखा है। तो बूट डिस्क में जाके आप चेंज कर सकते हैं। डेबिन है तो आप इसको कोई और मशीन दे सकते हैं, अबंतु, सेंटोस, फेडोरा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अबंतु ले लेता हूँ। और हार्ड डिस्क 10 GB बाई डिफ़ॉल्ट आती है, आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगा। अभी ज़्यादा आ रहा था तो अब $8 समथिंग देगा। तो इस तरह से आप प्राइस की भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाउड डिफ़ॉल्ट एक्सेस होता है, इसको आपको कुछ नहीं करना। और फायरवॉल देखो बाय डिफ़ॉल्ट HTTP और HTTPS का ऑप्शन भी देता है, मगर हमें जाना है नेटवर्क में। नेटवर्क में देखो यहाँ टैग दिख रहा है ना, आपको यही टैग क्रिएट करना है जिस टैग की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत कंफ्यूज रहता है कि हमें कौन सा टैग फायरवॉल में ऐड करना है और कहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ एक टैग बनाया, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। नाम भी मैंने इजी दे दिया, पब्लिक नेटवर्क। तो ईज़ी टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड फॉर यू, आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेस या इंटर देंगे तो वो इस तरह से क्रिएट हो जाता है। सेम वही मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ जो फायरवॉल मैंने वो ओपन कर रखा था, जो मैं नया फायरवॉल बना रहा हूँ, डेमो हाइपन सॉरी SSH अलाउ, यहाँ पे मैं इसके टैग में ये VM की एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक तो आपको दिखा दिया, और ये आपको कुछ नहीं करना है, ये अलग से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए था। मगर आपको नेटवर्क इंटरफेस में यहाँ जाके देखेंगे तो आपको ये डिफ़ॉल्ट दिख रहा होगा। डिफ़ॉल्ट लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाउ होता है वो आपका चलेगा सभी सिस्टम के लिए। और मैं यहाँ पे लेता हूँ पब्लिक सबनेट, क्योंकि मुझे पब्लिक सबनेट अलाउ करना है, मतलब बाहर से एक्सेस करने लाइक बनाना है इसे। या सो पब्लिक इंस्टेंस एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसे क्या किया है कि पब्लिक सबनेट सेलेक्ट किया है। तो मैंने डेमो वीपीसी लिया और पब्लिक सबनेट। तो समझ में आया कि आपको सेम रीज़न लेना है, सेम वीपीसी, और पब्लिक के लिए पब्लिक सबनेट लेना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे ना इंटरनल रहता है और एक ये रहता है एक्सटर्नल के लिए। तो आपको एक्सटर्नल आईपी दोनों सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वरना आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी तो आप बाहर से वैसा भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको प्राइवेट के लिए अभी बताने वाला हूँ कि वहाँ पे आपको क्या करना है। तो कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक हम प्राइवेट इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ प्राइवेट इंस्टेंस। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ प्राइवेट इंस्टेंस। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार। सो यू कैन प्रोवाइड एनी नेम। तो मैं सेम रीज़न सेलेक्ट करूँगा जिसका मुझे VPC यहाँ पे लेना है। तो आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों को सेम VPC में, मतलब दोनों के लिए आपको सेम VPC लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों अगर सेम VPC में नहीं होंगे तो एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप अलग ही नेटवर्क बना रहे हैं तो उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये देखिए सेम मैंने यहाँ पे भी बूट चेंज किया कुछ इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं एज़ योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे आते हैं सेम एज़ इट इज़, मैं इसे छोड़ता हूँ फायरवॉल ये सब। HTTP बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देता है अलाउ के लिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे मैं नेटवर्क का टैग देता हूँ इस इंस्टेंस के लिए कि इस इंस्टेंस का रूल फायरवॉल में कैसे, मतलब फायरवॉल को कैसे पता चलेगा कि इस इंस्टेंस के लिए मैं ये रूल अलाउ कर रहा हूँ। तो ये देखो मैंने लिख दिया प्राइवेट नेटवर्क, जैसे पब्लिक के लिए किया था। मतलब कि इस फायरवॉल में दोनों इंस्टेंस की एंट्री है SSH की। आप अलग अलग फायरवॉल बना के अलग अलग तरह के पोर्ट की एंट्री दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो SSH देना है दोनों के लिए, तो इसलिए दोनों की एंट्री एक ही फायरवॉल में मैंने कर दी। आप अलग अलग फायरवॉल सेम VPC में बना के क्रिएट करके एक्सेस दे सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। मुझे प्राइवेट सबनेट लेना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे बाहर से एक्सेस नहीं देना चाहता। सो नो बडी कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, ओनली वी कैन एक्सेस थ्रू द पब्लिक इंस्टेंस। ओके, तो पब्लिक इंस्टेंस
जब मैं करूँगा तो ये जो इंटरनल तो हम देंगे ही, इंटरनल आईपी नहीं देंगे तो कैसे एक्सेस होगा, आईपी तो मस्ट है। मगर मैं इसे नन करता हूँ पब्लिक वाले के लिए, जो कि पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी, वरना ये एक्सेस हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो ये बन रहा है, नाउ इट्स क्रिएटिंग दिस वन आल्सो। सो थोड़ा सा स्किप किया जो कि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, इसके लिए तो पब्लिक आ गया, और ऊपर वाले के लिए, प्राइवेट इंस्टेंस के लिए पब्लिक आईपी नहीं है, जैसा कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो देखिए अब हम चलते हैं फायरवॉल में। हमने वहाँ तक तो ऐड कर दिया था टैग, तो नेटवर्क टैग ऐड होने के बाद यहाँ पे मुझे सोर्स आईपी भी देनी पड़ेगी 00, मतलब कि मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ। ये आप अगर चाहते हैं कि पार्टिकुलर किसी पब्लिक आईपी के थ्रू ही एक्सेस हो, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हर कोई ना कर सके। अलाउ ऑल का मतलब है कि सारे पोर्ट अलाउ होंगे, मगर मैं स्पेसिफिक पोर्ट प्रोटोकॉल मतलब पोर्ट को अलाउ करना चाहता हूँ, तो वो दे दिया 22। अदर में आप लिख सकते हैं ICMP, इसलिए डाल रहा हूँ कि आप पिंग करना चाहते हैं तो पिंग के लिए ICMP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया। अगर आप कोई और पोर्ट भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कोमा लगा के आप वो पोर्ट भी दे सकते हैं, और पोर्ट देने फिर कोमा लगा के एक और पोर्ट आप दे सकते हैं। इस तरह से मैंने सेव करके क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से आपको फायरवॉल और नेटवर्क ऐड करना होता है आपके फायरवॉल रूल को क्रिएट करने के लिए, फॉर आपके VPC के नेटवर्क के साथ आपके इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, दोनों के लिए बना लिया। आप चाहे तो अलग अलग फायरवॉल बना सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ और पोर्ट अलाउ करने हैं, एक के लिए नहीं मगर एक इंस्टेंस के लिए वो अलाउ होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल फायरवॉल बना के मल्टीपल फायरवॉल में उनके टैग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो दोनों इंस्टेंस के टैग एक ही में ऐड किया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फायरवॉल दैट क्रिएटेड इन अ VM इंस्टेंस एंड सोर्स क्या रखा मैंने 000। ये आपको याद रखना है। ये चीज़ भी अगर आप रख लेते हैं अपने पास, तो आपको पता रहेगा कि मैंने किस चीज़ के लिए क्या एंट्री की और क्या काम किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसे पूरा प्रॉपर ट्राई करते हैं तो आपको कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप का VPC नेटवर्क प्रॉपर बन भी जाएगा, और आप टेस्ट भी कर लेंगे, और आपको इजी भी होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से फायरवॉल क्रिएट हो गया। रूट यहाँ पे आपको जब जाएंगे इधर, जिस रीजन में बना है तो वही रीजन में जाके ही आपको वो रूट आपको मिलेगा। तो देखिए ये रूट तो 2 बाय डिफ़ॉल्ट थे ही, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वो क्या था, क्लाउड रूट में बनाया था बाहर, तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। फायरवॉल में आप जाके ये देख सकते हैं कि हमारा फायरवॉल क्या बना हुआ था VPC के अंदर। और क्लाउड और नेट जो होता है वो आपको आउटसाइड ही मिलता है, डायरेक्ट वो नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि ये नेट है, ये यहाँ पे दिखा, और सेम वैसे ही क्लाउड रूट अलग है। तो ये रूट आया, तो आपको सिर्फ क्लाउड रूट वाले को ही सेलेक्ट करना है। एक रूट ऊपर भी दिख रहा है, उसको आपको नहीं सेलेक्ट करना है। ये गलती ना करें, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बार बार। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि ये दोनों मशीनें बन गई हैं, SSH पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सीधा ब्राउज़र पे ही। और कैसे इसे आप कमांड लाइन से अपने सिस्टम से रिमोट से एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो वो मैं इसी वीडियो में ही आपको बताऊँगा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। वो भी कैसे SSH की क्रिएट करके होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मगर प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप नहीं करते हैं तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, व्यूज़ तो इतने होते हैं। तो मेरी एक वीडियो में 1,001.4 से भी ऊपर है, तो मगर सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो अब चलो कनेक्टिविटी टेस्ट कर लेते हैं। जब सर्वर एक्सेस हो ही गया है पब्लिक वाला, तो हमने पब्लिक वाले से IP देखी। देखो पब्लिक IP वाले की हमने यही रेंज दी थी, तो उसे .2 की IP मिली है, 10.0.0.2। तो ये देखिए पब्लिक IP नीचे है, पब्लिक सर्वर की इंटरनल IP पब्लिक सर्वर की। तो ये कंफर्म हो गया। अब पिंग करते हैं हम इससे पब्लिक वाले से प्राइवेट सर्वर को। प्राइवेट सर्वर की प्राइवेट IP ये है, मतलब इंटरनली ये एक्सेस हो रहे हैं। आउटसाइड मतलब पब्लिकली एक्सेस तो नहीं हो रहा प्राइवेट, मगर इंटरनली कनेक्टिविटी दोनों में है। तो ये देखो पिंग करके आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने ICMP रूल ऐड किया था फायरवॉल में। तो फायरवॉल रूल भी प्रॉपर काम कर रहा है और एक्सेस भी हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरर दे देता है कि फायरवॉल की एंट्री नहीं है, रूल्स एंट्री नहीं है SSH के लिए। तो आपको इसी तरह से बनाना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक जब ये हो चुका है, अब मैं आपको जब टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो अब मैं आपको इसका दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह से हम इसे
एक्सेस करेंगे बाहर से, तो इसको एक्सेस करूँगा तो देखो ये भी यहाँ पे क्लिक करने पर डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए, ये तो था हमारा क्या कहते हैं पब्लिक सर्वर तो हमारा प्रॉपर चल ही रहा है। अब क्या करते हैं हम ना की क्रिएट करेंगे। की क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, SSH हाइपन की जेन कमांड चलानी पड़ती है। ये क्या करता है ना, आपका की बना देता है। आप जिस यूज़र पे बनाएंगे ना उसी यूज़र के लिए की बनेगा। इसमें क्या है, सागर 66 रवि करके तो ये बना। आप चाहे तो इस पे ना बना के बाहर किसी और VM पे, किसी और सिस्टम पे भी बना सकते हैं। जिस यूज़र पे आप बनाएंगे उसी यूज़र का ये लेगा। तो या मैंने इसी पे इसलिए बना लिया कि ऐसे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको सेम यूज़र के लिए की कैसे क्रिएट करनी है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, इंटर दे रहा हूँ। कुछ भी मैंने लिखा नहीं है, कुछ टाइप नहीं किया है, बस इंटर प्रेस किया है SSH हाइपन की जेन के बाद। तो इस तरह से करने के बाद ना .ssh के अंदर ना ये 3 फाइलें बन जाती हैं। नॉर्मल वाली प्राइवेट होती है, जिसके बाद में .pu भी लिखा है, मीन्स पब्लिक की है वो, जिसकी एंट्री हमें गूगल मशीन जो हम बनाते हैं इंस्टेंस, उसमें करनी होती है। तो कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, कॉपी कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज़ आप सेलेक्ट करते तो ये कॉपी हो जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक पुट्टी आप जब सेलेक्ट कीजिए और ये कॉपी हो जाता है। आपको बस पेस्ट करना है जहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो मैं पब्लिक मशीन में गया और एडिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो नीचे में आपको ना की ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप पब्लिक IP देते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना वहाँ पे ऑलरेडी कीज़ मिलती हैं कुछ इस तरह से। वो इसके लिए होती है कि आप वहीं से ही इंस्टेंस जो एक्सेस करते हैं ना तब ये की वर्क करती है। लेकिन मैं तीसरी की बना रहा हूँ इसलिए कि मैं अपने सिस्टम से भी इसे एक्सेस कर सकूँ, बाहर से भी, मतलब किसी और सिस्टम से भी। मैं डायरेक्ट मतलब ब्राउज़र से एक्सेस नहीं करना चाहता, अपने सिस्टम के टर्मिनल से या पुट्टी से एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम ये की ऐड करते हैं जो खुद से जो जनरेट करके हमने बनाई होती है। तो मैंने पब्लिक की ऐड की, वहाँ पे लिखा भी था नीचे पब्लिक की, तो मैंने पब्लिक की ऐड किया। और प्राइवेट की आपको अपने पास स्टोर करके रखनी है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप इस मशीन को एक्सेस करेंगे। तो इसकी मैं एंट्री ना दोनों मशीन में कर दे रहा हूँ, पब्लिक और प्राइवेट। मैं क्योंकि दोनों के लिए सेम की दे रहा हूँ, आप चाहें तो दोनों के लिए अलग अलग की जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग यूज़र पे या अलग अलग सिस्टम पे। जिससे कि आपको सेम की नहीं देनी एक्सेस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो आप अलग मशीन पे सेम तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखो SSH की तो बना ही नहीं, क्योंकि हमने प्राइवेट IP दी थी, पब्लिक IP दी नहीं थी। तो आपको ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, वही सेम पब्लिक की मैंने यहाँ पे दे दिया। देखो पब्लिक SSH की लिखा भी है यहाँ पे नीचे में, तो मैं यहाँ पे पब्लिक की ऐड कर देता हूँ। इसकी प्राइवेट की अभी भी हमारे पब्लिक सर्वर पे रखी हुई है, तो वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके भी बना लेंगे कि, या डायरेक्ट वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो सेव करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये हो गया, तो ये सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, VM में वापस चलते हैं। ये देखिए दोनों सर्वर में मैंने सेम पब्लिक की एंट्री की है, सेम यूज़र से, मतलब सेम यूज़र चलेगा और सेम पब्लिक की ऐड की है, तो सेम प्राइवेट की से दोनों सर्वर एक्सेस हो जाएंगे। आप चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं, सेम SSH हाइपन की जनरेट कमांड से अलग अलग सर्वर पे या अलग अलग यूज़र पे, जो सिस्टम यूज़र एक्स से आपने लॉगिन किया होता है उसी यूज़र के लिए वो की बनती है। तो ये याद रखिए कि आपको कौन सा यूज़र यूज़ करना है, वो आपको याद रहना चाहिए, आपने किस यूज़र से लॉगिन कर रखा है सिस्टम। ठीक है, तो ये प्राइवेट की होती है, जिसके आगे .pub नहीं लिखा होता है, नॉर्मली ID_RS से लिखा हुआ है। वो जो की होती है उसके अंदर जो एंट्री होती है वो की नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने की फ़ोल्डर बनाया, जैसा कि मैं एक जगह स्टोर करके रखूँगा की फ़ोल्डर में, और इसको कुछ भी नाम से एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो कुछ भी। मैं जैसे gcp.pem रख रहा हूँ, आप तो GCP की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं और .pem की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई सुनिए। चाहे तो आप GCP लिख के ही छोड़ सकते हैं, बस उसे की रीड करनी होती है, उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है बस वो इनक्रिप्ट होती है, तो दिखता नहीं है। ये मैं टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने इसे दिखा रखा है। ये अब की बन गया। की बनने के बाद हमें हमेशा याद रखना है कि ये परमिशन 400 की देनी है, 600 भी चल जाता है। सो यू कैन प्रोवाइड अ 400 मीन्स रीड परमिशन टू की, because we have required to only read permission for the key,
तो जैसे ही हम वीएम में एक्सेस करेंगे तो उस टाइम पे हमें बस इस की को रीड करना है, इसलिए हमने रीड की परमिशन दी। तो हम पहले पब्लिक सर्वर एक्सेस करके ट्राई करें। तो ये है इसकी आईपी, पब्लिक आईपी, ठीक है ना। इसे हमें यूज़ करना पड़ेगा जब हम इस मशीन को अपने सिस्टम से, देखो मैंने टर्मिनल अपने सिस्टम पे ओपन किया है इस बार, और अपने सिस्टम पे ही की वहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो जनरेट करके बनाई थी। एक पब्लिक मैंने वीवीएम में डाला था और प्राइवेट हमने लोकली सिस्टम में यहाँ पे इस नाम से रखा है। तो SSH स्पेस हाइपन आई हम की के लिए देते हैं क्योंकि हम की के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, अदरवाइज़ हाइपन आई की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये मशीन नॉर्मली यहाँ से हम यूज़र देख लेते हैं क्योंकि वहाँ मशीन में यूज़र नहीं दिख रहा था अंदर। तो मशीन को जब तक हम एक्सेस करके नहीं चेक करेंगे कि हाँ विच यूज़र वी आर यूजिंग फॉर एक्सेस दिस सर्वर, तो हमने सागर 66 रवि नाम का यूज़र जो था उस पर हमने की जनरेट की थी। तो इसलिए याद रखिए जिस यूज़र पे आप की जनरेट करेंगे वो यूज़र से ही आप एक्सेस कर पाएंगे वीएम को। तो ये देखिए प्राइवेट आईपी यहाँ भी मिल जाती है, अंदर जाके भी देख सकते हैं, बाहर तो दिख ही रहा था। तो ये मैंने करा और ये मैंने इंटर मारा। फर्स्ट टाइम में येस के लिए पूछता है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन वो नॉन होस्ट में एंट्री करता है। तो यहाँ देखिए हु एम आई, मैंने देखा सेम यूज़र है वही। अब आईपी भी देख लेते हैं। देखिए हमारी जो आईपी थी 10.0.0.2 जो हमने दी थी वही आईपी से मिली, मतलब ये कंफर्म हो गया हमने सेम सर्वर एक्सेस किया है। आप ट्राई कीजिएगा, इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे इसे। सो वेरी इजी। एंड अब हम क्या करते हैं कि प्राइवेट सर्वर को, जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसे एक्सेस करेंगे। तो देखो .ssh में हमारे ऑलरेडी प्राइवेट की तो पड़ी हुई है ना, ये रही है ना, इसे हमने लोकली डाउनलोड मतलब बना लिया है, मगर यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको परमिशन दे देता हूँ 400 की। वहाँ पे तो मैंने gcp.pem नाम से बनाया, यहाँ तो id_rs नाम से है ही। मैंने क्या किया, इसका अंदर का कंटेंट ही तो कॉपी पेस्ट किया है उसके अंदर gcp.pem में। तो मैंने इस की को सिलेक्ट किया -i के बाद और यूज़र और @प्राइवेट आईपी। अब प्राइवेट आईपी के थ्रू इंटरनली एक्सेस हुआ, मतलब पब्लिक सर्वर से मैंने प्राइवेट सर्वर को एक्सेस कर लिया। मीन्स प्राइवेट सर्वर एक्सेस वाया पब्लिक सर्वर। तो ये देखिए ये सर्वर जो है मैंने पब्लिक सर्वर से एक्सेस कर लिया। तो आपका ये जो टेस्ट था कि आपने जो वीपीसी बनाया प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो मैंने वीपीसी बनाया था, जो नेटवर्क दिया था, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और दूसरी बात, आप प्राइवेट सर्वर पे अगर पिंग करके चेक करते तो वो मैंने मिस कर दिया वीडियो बनाते वक्त। आप पिंग करेंगे ना गूगल को तो वो पिंग भी होगा, 8.8 को आईपी पे भी पिंग करेंगे तो वो भी वर्क करेगा। तो ये नॉर्मली हो गया। आप देखो चाहे तो ना कि आप डायरेक्ट जो आपने बनाई है ना इस नाम से ये अपलोड कर सकते हैं या उसे रीनेम कर सकते हैं ID_RSA को अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ आप इस तरह से इजीली अपलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है इसमें अपलोड का। जिस यूज़र से आपने बनाया है उसी यूज़र से आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देखो अपलोड हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना, ये होम लोकेशन पे ही अपलोड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप सोचिए कि आप जिस कहीं और लोकेशन पे जाएं CD करके और वहाँ पे अपलोड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके होम डायरेक्टरी में ही अपलोड होता है फाइल। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको परमिशन तो दे दी मैंने पब्लिक सर्वर से। अब मैं उसी की से जो मैंने की बनाई थी उससे क्या प्राइवेट इंस्टेंस एक्सेस हो पा रहा है क्या, ये कंफर्म कर रहा हूँ। देखो हो रहा है। इट्स मीन हर तरह से, मतलब आपको इससे उसके अंदर का जो कंटेंट है वो मैटर करता है सर्वर एक्सेस करने के लिए। की का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था, मैंने आपको दोनों तरह से एक्सेस करके बता दिया किस तरह से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली। और अब देखो मैं एक कमाल की चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे ना, रनिंग टाइम में ही मैंने क्या कर दिया, इसका ना एक्सटर्नल आईपी भी अलाउ कर दिया। ये टेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि आप गलती ना कर बैठे। मोस्टली क्या होता है कि आप एक्सटर्नल आईपी दे देते हैं, आप सोचते हैं बाहर से तो एक्सेस हो नहीं रहा होगा। तो ये नॉर्मली था। अगर मैं अभी आई एम रॉन्ग सो प्लीज़ करेक्ट मी इन अ कमेंट। तो ये प्राइवेट सर्वर को पब्लिक आईपी मिल गई है। पब्लिक आईपी मिल गई तो काहे का प्राइवेट। तो ये अब मैं बाहर से एक्सेस कर पाऊँगा कि नहीं ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली दिस इज़ वर्किंग और नॉट। तो मैं अपने सिस्टम से, मतलब आउटसाइड से इसे एक्सेस कर रहा हूँ और मैंने 000/0 दिया था वहाँ पे फायरवॉल में। इट्स मीन कि ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, और सबनेट में भी दिया था वीपीसी के अंदर। तो वहाँ पे अगर मैं पब्लिक आईपी जिस जगह की दूंगा, जिस सिस्टम की दूंगा, तो उसी सिस्टम से ही वो एक्सेस हो पाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो इस काफ़ी आसानी से ये एक्सेस हो गया।
तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये प्राइवेट आईपी ही देनी है। तो डिलीट करने का तरीका कुछ इस तरह का है जो मैंने आपको बताया था कि डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको तो वीएम डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फायरवॉल रूल डिलीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो बोलेगा कि ऑलरेडी इन यूज़ इंस्टेंस, रनिंग इंस्टेंस, वीएम इंस्टेंस, तो वो आपको दिक्कत देगा। तो आप क्या करेंगे कि पहले इंस्टेंस डिलीट करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जूम करके दिखेगा अच्छे से। फिर आपको नेट डिलीट करना है, क्योंकि नेट में रूट की एंट्री हो रही है। आप रूट डायरेक्ट करेंगे तो नेट मना करेगा। तो मैं आपको प्रॉपर, आपको सेम जैसे बनाया है वैसे ही सेम अपोजिट चलना है डिलीट करने के टाइम पे। जैसा कि आपने क्रिएट किया था उसके सेम अपोजिट में आपको डिलीट करना है। जो सबसे लास्ट में क्रिएट किया था उसको सबसे पहले डिलीट करना है, कुछ इस तरह से। तो ये जिस तरह से मैंने बनाया, वीएम तो दोनों के दोनों डिलीट हो गए मेरे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। यू कैन डिलीट ईजिली एनी वीएम। अब मैं आपको किस तरह से डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में भी बताया जाता है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस डिस्क से रिलेटेड जितने भी होते हैं सब बताऊंगा। कैसे हार्ड डिस्क असेंड, डिटैच और एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, स्नैपशॉट इमेज कैसे बनाई जाती है, उससे कैसे मशीन बनाई जाती है, वो सब बताऊँगा। तो देखो अब मैंने क्या किया कि नेट सबसे पहले अब डिलीट करूँगा, वीएम के बाद नेट डिलीट करना है। तो क्योंकि डायरेक्ट रूट करूँगा तो कहेगा कि नेट की मतलब नेट में यूज़ हो रहा है, इस तरह से वो मना कर देगा रूट। तो अब चलते हैं क्लाउड रूट में। तो क्लाउड राउटर जो भी है उसमें जाके क्लाउड राउटर में मैं राउट को डिलीट करूँगा। तो अंदर जाना पड़ता है इस तरह से, ये 2 सबनेट थे इसके अंदर ऐड किए थे, तो इस तरह से ये डिलीट हो गया, ठीक है। आप चाहें तो सबनेट 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट सबनेट पे जाके, नहीं तो आप वीपीसी में जाके डायरेक्ट आप वीपीसी डिलीट कर सकते हैं, मगर वहाँ से फायरवॉल डिलीट नहीं होता। होता है तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से हो रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वीपीसी नेटवर्क में गया, आप क्लाउड रूट डिलीट करने के बाद, तो फायरवॉल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो फायरवॉल कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। चलो वीपीसी में ही चलते हैं डायरेक्ट, छोड़ो आपको दिखाना भी पड़ेगा कि अगर मैं वीपीसी डायरेक्ट डिलीट करता हूं तो क्या फायरवॉल रहता है नहीं रहता है, इसलिए डायरेक्ट वहीं चलते हैं। तो मैं डिलीट करता हूं वीपीसी। जैसे ही मैंने वीपीसी डिलीट किया मुझे लगा सबनेट डिलीट हो गया होगा, मगर सबनेट की एंट्री रह गई थी, मगर सबनेट वो मिसिंग बता रहा था, क्योंकि सबनेट हमने वीपीसी के अंदर एंट्री की थी तो सबनेट भी नहीं बचा। कुछ इस तरह से ये डिलीट हो रहा है। थोड़ा टाइम लिया था तो मैंने हल्का सा स्किप किया था। तो ये देखिए डिलीट हो चुका है। अब डिलीट हो गया तो मैं फायरवॉल में जाता हूँ। फायरवॉल में वो रूल है कि नहीं है, ओ नहीं है, इट्स मीन वो भी डिलीट हो गया। डिलीट मतलब वीपीसी के अंदर ही बनाता तो डिलीट होगा ही। तो इस तरह से सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है। सबनेट में जाते तो सबनेट मिलता है, मगर क्लिक करता हूँ तो वो बोलता है कि नहीं है या कुछ एरर दे देता है। मगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, इतने व्यूज़ आते हैं, मगर कुछ ही लोग होते हैं जो देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं, वरना कोई नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।